वक्फ कानून बनने के बाद देश के मुसलमानों को पीएम मोदी ने सीधा एड्रेस किया। मोदी ने मुसलमानों से साफ कहा, क्या मिला वक्फ बोर्ड से? मुसलमानों की हालत खराब हुई, गरीबी बढ़ी। एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाने के धंधे में ज्यादा लग गए। ये बातें सुनने में कड़वी लगती हैं, लेकिन मोदी ने ये कड़वी बातें कह दी हैं और फिर मुसलमानों से अपील की है कि बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ, मुस्लिम वोट बैंक के भूखे नेताओं का साथ छोड़ो और वक्फ कानून का फायदा सुनो। अब देश के मुसलमानों को तय करना है कि उन्हें मोदी की बात सुननी है या फिर विरोधी की बातें सुननी है। फैसला करने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिए। कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। क्या राहुल गांधी देश में वायरस फैला रहे हैं? कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या राहुल की पार्टी ने मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाने वाला बनाकर छोड़ दिया? कांग्रेस भक्षक बन गई है। क्या मुसलमानों का रक्षक बनने की आड़ में राहुल गांधी की पार्टी मुसलमानों की भक्षक बन गई? कांग्रेस ने सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। क्या देश के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया? कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंककर तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया। क्या राहुल गांधी की पार्टी ने सिर्फ कट्टरपंथी इकोसिस्टम को खुश किया और क्या कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया? मुसलमानों के मुस्लिम मुसलमानों मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम मुसलमानों मुसलमानों मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम मुसलमानों। आधे घंटे के स्पीच में 11 बार मुसलमान मुसलमान। मोदी ने 37 मिनट की स्पीच में 20 करोड़ मुसलमानों को अपना पैगाम भी भेज दिया और कांग्रेस से सावधान और सतर्क रहने को भी कह दिया। कांग्रेस वोट बैंक का वायरस फैलाती है। मोदी ने ये यूं ही नहीं कहा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। जो सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, मोदी ने वो तीखे सवाल पूछ लिए। देश का मुसलमान कब तक पंचर बनाएगा? देश का मुसलमान कब तक मौलानाओं के फतवे पर चलेगा? देश का मुसलमान आखिर कब तक कट्टरपंथी इकोसिस्टम के सहारे रहेगा? और देश का मुसलमान आखिर कब तक वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों के तुष्टीकरण वाले एजेंडे में फंसेगा? इस वक्त पूरे देश में वक्फ कानून के खिलाफ एक डेंजरस नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल साजिश वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इस साजिश के स्क्रिप्ट राइटर्स में सबसे पहला नाम है राहुल गांधी की पार्टी का। पहले दिन से लेकर आज तक वक्फ एक्ट के नाम पर सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस पार्टी ने ही मचाया है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक वक्फ एक्ट विरोधी पोस्टर दिखा दिखाकर कांग्रेस ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। कुछ घंटों पहले हैदराबाद में कांग्रेस माइनॉरिटी विंग के प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। फ्रंट मुसलमानों का है, बैकअप सपोर्ट कांग्रेस पार्टी दे रही है। इस तरह की भीड़ इकट्ठा कर कांग्रेस अपना सियासी हित कैसे साध रही है, अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने वाले प्लान पर कैसे आगे बढ़ रही है, आपको ये भी दिखाते हैं।
हैदराबाद की इस तस्वीर को गौर से देखिए। सामने हजारों मुसलमानों की भीड़, उनके हाथ में वक्फ एक्ट विरोधी पोस्टर और मुसलमानों के बीचों बीच कांग्रेस का सियासी पोस्टर जिसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं। सवाल यह है कि अगर पोस्टर वक्फ एक्ट के खिलाफ था तो फिर उसमें कांग्रेस के सियासी पोस्टर का क्या काम था? इसका जवाब अब मोदी ने दिया है। ऑन कैमरा कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति की पुष्टि कर दी है। तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर वो मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। यानी एक लाइन में कहें तो कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह करके, उन्हें पैम्पर करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहती है। इसे एक फैक्ट से समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस को अनावश्यक रूप से खुश किया जा रहा है। इसके जवाब में 47% लोगों की राय हां में थी। इसी सर्वे में पता चला कि 24 के लोकसभा चुनाव में 38% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को और 26% ने इंडी अलायंस को अपना वोट दिया था। सर्वे के इन दोनों फैक्ट से यह क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस और इंडी की दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ बहला फुसलाकर उन्हें खुश करके अपना वोट बैंक बनाया है। वक्फ एक्ट के खिलाफ यही बहलाने फुसलाने वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ये नैरेटिव बनाती है कि बीजेपी वाले मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। लेकिन अब मोदी ने एक काउंटर क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से कर दिया है। पूछ लिया है कि क्या कांग्रेस सिर्फ अपने फायदे के लिए मुसलमानों का यूज करेगी, उनके वोट लेगी, लेकिन बदले में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी, मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ नहीं देगी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही।
देश का मान मोदी भाई है। अरे देश का नेता कैसा हो मोदी भाई है। कांग्रेस भले ही खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताए, लेकिन अब देश का मुसलमान कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के फॉर्मूले को धीरे धीरे समझ रहा है, नरेंद्र मोदी पर ही ट्रस्ट कर रहा है। वक्फ एक्ट को हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान का हर 10 में से 9वां शख्स इस एक्ट के फेवर में है। परसेंटेज में यह आंकड़ा हो जाता है करीब करीब 91%। लेकिन तुष्टीकरण और वोट का वायरस फैलाने वाला इकोसिस्टम यह फैक्ट मुसलमानों को नहीं बता रहा, उनके बीच जाकर झूठ फैला रहा है। यह वायरस फैलता कैसे है, कितनी सफाई से मुसलमानों के बीच वक्फ एक्ट के खिलाफ झूठ परोसा जाता है। यह वायरस तब फैलता है जब झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ये कहते हैं कि वो पहले शरीयत को मानते हैं, संविधान को नहीं। उसमें मैं नहीं बोला, हम बोला हूँ, ठीक है। शरिया भी अपना जगह है। मैं संविधान को मानने वाला हूँ। संविधान के हिसाब से मैं चलता हूँ। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया